मेरे पैदा होते ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया। कहते हैं मेरी पैदाइश बहुत मुश्किल थी, खून बहुत बह गया था और माँ चल बसी थी। मेरी दादी ने उसी दिन से मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया था। पापा भी चुप रहते थे, कभी प्यार से गोद में नहीं उठाया, ना कभी माथे पर हाथ रखा। बचपन मेरी यूं ही बीत गई। जब मैं रोती दादी कहती, रोने से तेरी माँ वापस नहीं आएगी, जिस दिन तू पैदा हुई खुशियाँ उसी दिन ख़त्म हो गई। पापा दफ्तर से आकर सीधा कमरे में चले जाते। कभी कभी दादी मुझे ज़बरदस्ती उनके सामने ले आती और कहती, ये तेरी मनहूस औलाद है, इसी की वजह से तेरी बेबी ख़त्म हुई है। बाप की आंखों में दुख नहीं होता, बस खालीपन होता, जैसे मैं कोई जिंदा इंसान नहीं, एक बोझ हूँ। 9 साल की हुई तो एक दिन स्कूल से आते हुए पापा का एक्सीडेंट हो गया। टांग पर गहरी जख्म आई थी, टांग बिल्कुल फ्रैक्चर हो गया था, अस्पताल में दाखिल थे। मैं दादी के साथ गई थी। दादी ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे कोसना शुरू कर दिया था। जिस दिन से तू पैदा हुई उसी दिन से हमारा बुरा दिन शुरू हो गया था। अब तेरी मनहूसियत ने तेरे बाप की टांग तोड़ दी, पता नहीं आगे और क्या क्या करेगी। यहाँ पर दादी से काम नहीं होता था और वे पापा की देख रेख कर रही थी, और दादी मेरे पापा की दूसरी शादी कर देना चाहती थी और मैं बीच में रुकावट बन रही थी। वह मुझे अपनी नज़रों से दूर करना चाहती थी ताकि मेरे पापा की शादी में कोई अड़चन ना आए। और फिर मेरी दादी ने फैसला किया कि मुझे मेरी बुआ के घर भेज दे ताकि बुआ की मदद हो सके और बुआ मुझे घरदारी सिखा सके। और फिर मेरी फूटी किस्मत और मेरी बुआ मुझे अपने घर ले गई। बुआ के मन में लालच था क्योंकि मैं उनके बच्चों से बड़ी थी। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी 2 बेटे, सब मुझसे छोटे थे। बुआ तो बस सिर्फ मुझे नौकरानी बनाकर ले आई थी। बुआ के बच्चों का और बुआ का मैं घर का सारा काम करती और मुझे बुआ से बिना पूछे खाने की इजाज़त नहीं थी। और बुआ की सास भी मुझे बहुत चिढ़ती थी। उनका कहना था, इस मनहूस बच्ची को अपने घर में क्यों रखा हुआ है, कहीं इस बच्ची की वजह से हमारे घर में मनहूसियत ना फैल जाए। बुआ भी मुझसे चिढ़ने लगी थी। एक दिन उनकी बेटी स्कूल से आते समय उनके नाक से खून निकल गया और वो बेहोश हो गई, तो बुआ ने भी मुझे मनहूसियत का खिताब दे दिया था। ये लड़की सच में हर किसी के लिए मनहूस है, तभी तो अपने पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई। मैं भी अब धीरे धीरे इस बात को तस्लीम कर ही चुकी थी। शायद अल्लाह ने ही मुझे ये मनहूसियत दी है, तभी तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई घटना ज़रूर हो जाती है और मुझे मनहूसियत का खिताब मिल जाता है। हे अल्लाह, तू मुझे भी मेरी माँ के पास बुला ले, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। बुआ ने मुझे अपने घर तो नहीं भेजा, उन्होंने मुझे नौकरानी से भी बदतर ज़िंदगी दी, क्योंकि उन्हें तो एक नौकरानी चाहिए थी और मैं मुफ्त में उनके लिए नौकरानी बन गई थी। ना ही वो मुझे स्कूल भेजती थी। उनके खुद के बच्चे तीनों पढ़ रहे थे और मैंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मुझे उन लोगों की किताबें देखकर बहुत चाहत होती थी कि मैं भी पढ़ूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी। एक दिन मैं अपने बुआ के बेटे का किताब उठाकर देखने लगी। उस किताब के अक्षर मेरे दिमाग में छप गए थे। मुझे उस किताब को पढ़ने की बहुत चाहत हो रही थी। तभी मेरे फूफा ने मुझे देख लिया था और मुझे बालों से पकड़कर बाहर ले आए और बोले कि तुम्हें मेरे बच्चों की किताब या कपड़ों में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सच में एक मनहूस लड़की हो और किसी चीज़ पर तुम्हारी नीयत या तुम्हारी नज़र बैठ गई तो उस चीज़ की बर्बादी शुरू हो जाएगी। और बुआ ने भी मुझे फूफा के बेल्ट से बहुत मारा। मेरे जिस्म की जगह जगह की चमड़ी फट गई थी। मेरे फूफा बिजली विभाग में सरकारी नौकरी पर थे। खाने पीने के उनके घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे हमेशा बासी खाना ही वे लोग देते थे और जब तक मैं घर का सारा काम ना कर लूँ तब तक वह खाना भी मुझे नसीब नहीं होता था। उस दिन के बाद से मैंने कभी उनकी किताबों के तरफ या उनके कपड़ों की तरफ नहीं देखा और ना ही मेरे पापा और दादी मेरी खबर लेने आते थे। बुआ कई बार दादी से मिलने गई थी और मेरे पापा की शादी में भी बुआ गई हुई थी और मुझे पूछने तक की हिम्मत नहीं थी कि मेरे पापा और दादी कैसे हैं। मेरी बुआ उस दिन के बाद से मुझे अपने कुत्ते और बिल्लियों के पास सुलाती थी ताकि मैं उन लोगों को रात को उठकर खाना खिला सकूं। मैं भी उन जानवरों के पास सोकर बहुत सुकून महसूस करती थी, क्योंकि वे भी मुझे अपने ही तरह लगते थे। न किसी माँ बाप का पता, न अपनों के प्यार की गर्माहट। कुत्ता और बिल्लियों को रात भर में अपने गले से लगाकर सोती, उनके सर को सहलाती, वह मेरे दुख को महसूस करते। मुझे ऐसे लगता कि मुझे अपनी माँ की गोद मिल गई है और मेरी माँ मेरे पास है। मुझे उन जानवरों से इतना लगाव हो गया था कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपनी माँ की बात भी उन जानवरों से बताने लगी थी। अगर वो मेरे आंसू देखते वे खुद भी आंसू बहाते और मैं नहीं चाहती कि वे लोग आंसू बहाए और फिर कोई घर में बला आ जाए। मैं उन लोगों को खुश करने की कोशिश करती ताकि वे खुश रहे। एक दिन मैंने चूल्हे पर दूध रखा और ज़रा सा पानी लेने पीछे मुड़ी
तो दूध उबलकर नीचे गिर गया। बुआ किचन में आई और एक पल खराब किए बगैर मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सारा दूध गिरा दिया? हर काम में लापरवाही करती है। 11 साल की हो गई, तुम्हें अब तक दूध उबालना नहीं आया? मैं चुप से बर्तन धो रही थी, आंसुओं को पी गई। ये पहली बार नहीं था, अक्सर ऐसा होता ही रहता था कि छोटी छोटी बातों पर मार पड़ती थी। सबके सामने एक बार उनकी बेटी का जूता गायब हो गया। बुआ ने सबके सामने मेरे बाल पकड़कर कहा, चोर, ये हर दिन मनहूसियत डालती रहती है। उसी शाम मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया, ना खाने को दिया ना पानी। बाहर से दरवाज़ा बंद किया। मैं अंदर अंधेरे में बैठी चुपचाप दीवार के साथ लगकर रो रही थी। ऐसे कई दिन बीत गए। कोई त्यौहार आता तो मेरी जिम्मेदारियां दुगनी हो जाती और खुशी का पल एक भी मुझे नसीब न होता। दूसरों के कपड़े धोती, प्रेस करती, मिठाई बनाती, मगर खुद सूखी रोटी पर बिता देती। उसी दिन एक खबर मिली कि मेरी बुआ के नंद का लड़का बहरीन से आया था। बिल्कुल गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। उसका नाम अशफाक था। बुआ उससे अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। बुआ की बेटी उसके आगे पीछे घूमा करती थी। बुआ ने मुझे उसके सामने जाने से मना कर दिया था, कहीं वो मुझे ना पसंद कर ले। मुझे भी उससे बात करने का कोई शौक नहीं था। जब अपनी ही दुनिया वीरान हो तो दूसरे रंगों को देखकर क्या फ़ायदा। मैं कभी उसके सामने नहीं जाती थी। सारा खाने, सारे घर का साफ सफाई मैं ही करती थी। एक दिन अशफाक ने कहा, खाना तो बहुत अच्छा बना है बुआ। और फूफा ने झट से कहा, खाना मेरी बेटी ने बनाया है। लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि किचन में अशफाक ने मुझे कई बार देख लिया था। वह थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया था, तुरंत बुआ से बोल बैठा था, लेकिन किचन में तो मैंने किसी और लड़की को देखा था और नानी जी बता रही थी कि वह आपकी भतीजी है। बुआ और फूफा ने झट से बात बदल दिया, बोला कि नहीं, वह तो अपने घर चली गई है, ये नौकरानी है। और तुम्हें उस नौकरानी से क्यों हमदर्दी हो रही है? अशफाक कहने लगा, नौकरानी है तो क्या हुआ, इंसान तो है और खाना अच्छा बनाया है तो उसका इनाम तो बनता है ना। मुझे उसको कपड़ा देना है। मैं आज मार्केट से उसके लिए कपड़ा लेकर आया हूँ। कल जब वह रसोई में बर्तन धो रही थी तो उसके पीछे का दामन कई जगह से फटा हुआ था और उसने कई जगह पेबंद लगा रखे थे। तो हमें इंसानियत के नाते उस गरीब की मदद करनी चाहिए। और जब आपके घर में वो इसी हुलिये में काम करती है तो सारा गुनाह आपको ही होगा। बेहतर होगा ये कपड़ा उसे ले जाकर दे दे। बुआ और फूफा का मुंह तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा हो गया था। उन्होंने तुरंत अशफाक के दिए हुए कपड़े को लाकर मुझे थमा दिया और कहा कि इसे पहन लो और आइंदा ऐसे फटे हुए कपड़े पहनकर घर में घूमने की ज़रूरत नहीं है। मेरी उम्र 18 साल की हो गई थी और अपनी उम्र में मैंने पहली बार नया कपड़ा पहना था और वह कपड़ा कई जोड़ी था। 6-7 जोड़ी कपड़ा वो मुझे लाकर दे दिया था। बहुत ही आरामदायक कपड़ा था जिसे पहनकर मुझे बहुत ही सुकून मिला था। उस कपड़े के अंदर एक चिट्ठी मुझे मिली थी। मैं अपनी दादी के यहाँ थी तो पड़ोस के बच्चों के साथ पढ़ना लिखना सीख गई थी। मैं स्कूल तो कभी नहीं गई थी। अशफाक ने लिखा था, कल तुम जब सब्जी लेने जाओगी तो मुझे बाजार में मिलना, क्योंकि घर में मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर मैंने तुमसे घर पर बात की तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बुआ और फूफा और नानी सभी लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और तुम्हारी दुर्गति अलग होगी। मैं भी शाम को शनि बाजार लगा तो सब्जी लेने गई। अशफाक वहीं मुझे बाजार में मिला और मेरे हाथों को पकड़कर रोने लगा कि जो कुछ मैंने तुम्हारे बारे में सुना मुझे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह क्यों किसी के साथ ऐसा करता है। तुम्हारे बाप ने भी दूसरी शादी कर ली, तुम्हारी दादी भी तुम्हें नहीं चाहती, तुम्हारी बुआ तक तुम्हें नहीं चाहती। वह तो सिर्फ तुम्हें यहाँ नौकरानी बनाकर लाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊँगा। मैंने अशफाक से अपना हाथ छुड़वा लिया। मैंने कहा कि अशफाक, अगर तुम मुझे दिल से पसंद करते हो तो तुम मेरी बुआ की लड़की से ही शादी करोगे। मैं किसी का भी प्यार छीनना नहीं चाहती। मैंने देखा है राशिदा तुमसे बहुत प्यार करती है। तभी तो बुआ ने और फूफा ने मुझे सख्ती से मना किया है तुम्हारे सामने आने के लिए। कहीं तुम मुझे पसंद ना कर बैठो और आखिरकार यही हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और राशिदा के साथ शादी करोगे। अब मुझे चलना होगा, मुझे देर हो रही है। मैंने अशफाक से अपना हाथ छुड़ा लिया, सीधे घर को आ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था घर पर आकर एक कयामत मेरे ऊपर बीतने वाली है। अशफाक ने घर जाकर सबके सामने कहा, मैं रिदा से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। बुआ ने सुन लिया, वह गुस्से से भर चुकी थी। किचन में आई, मेरा हाथ पकड़ा और स्टोर रूम में ले गई। दरवाज़ा बंद करके झाड़ू चप्पल जो भी हाथ में आया था चला दिया था। मैं चीख रही थी, तू हमारे घर की इज्जत को बर्बाद करेगी, मेरी बेटी के प्यार को छीनेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? जिस थाली में खा रही है उसी में छेद कर रही है। मैंने बुआ और फूफा और बुआ की सास को बहुत बार कहने की कोशिश की, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। उसके बाद अशफाक को ज़बरदस्ती वापस बहरीन भेज दिया गया।
जाते वक्त उसने मुझे नहीं देखा, ना कोई पैगाम दिया। मैं जख्मी जिस्म के साथ आंगन में झाड़ू लगा रही थी और अंदर से पूरा टूट चुकी थी। उसी शाम बुआ ने रिश्ता तय करने का ऐलान किया। रिदा की शादी होगी, अगले हफ्ते शादी है। किसी ने इस बात से एतराज़ नहीं किया। मेरी दादी और पापा भी आए थे, उन्होंने कुछ न बोला। मैं ये जानना चाहती थी मेरी शादी किससे हो रही है। पता चला कि एक सीधा साधा लड़का है, शरीफ घर से है, काम काज करता है। कभी कभी तबीयत में उतार चढ़ाव आ जाता है। असल बात सबने छुपा ली थी। लड़का बिल्कुल पागल था, कभी आवाज़ निकालता, कभी खुद से बातें करता, कभी चीखता, कभी छत पर चढ़ जाता। मोहल्ले में मशहूर हो गया था। वह बचपन में बुखार के बाद ऐसा हो गया था। शादी की तैयारी में जल्दी की गई, कपड़े वही पुराने जेवर, कुछ ना दिया गया, सिर्फ एक हार और एक कांच की चूड़ियाँ। अस्पाक के घर वाले बहरीन वापस जा चुके थे। उससे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, न उसकी आवाज़ सुनने को मिली, न कोई पैगाम। मेरा निकाह मस्जिद में हुआ था, वलीमा नहीं रखा गया था। निकाह के बाद वही लड़का मेरे सामने आया था। माथे पर टेढ़ी लकीरें, हल्की मुस्कुराहट, कपड़े मैले, बाल बिखरे। मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, तुम मेरी हो। मैंने नज़रें झुका ली। बुआ मुझे उसके साथ उसके घर छोड़ गई। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा था सब अल्लाह की मर्जी से ही तो हो रहा था। मैंने सुबह उठकर नमाज अदा की। मुझे बुआ के जानवरों की बहुत याद आ रही थी, जो रात को मेरे साथ चिपट कर और मुझसे प्यार करते थे। उनके प्यार को मैं महसूस करती थी। उनके साथ मैं अपनी माँ की गोद को महसूस करती थी। आज उन जानवरों की बहुत ज़ोरों से याद आ रही थी, लेकिन मैं मजबूर थी। उन लोगों के पास नहीं जा सकती थी। अब मैं ऐसे आदमी के निकाह में आ गई थी। अब मेरी हर रात आंखों में कटती थी, क्योंकि वह रात को काफ़ी अजीब हरकतें करता था। जो कुछ भी हो रहा था सब अल्लाह की मर्जी से ही तो हो रहा था। सुबह हुई तो चुप से घर के दरवाजे पर सास दाखिल हो गई। सास ने मेरा घूंघट उठाया और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने उनके दोनों हाथों को पकड़कर बैठ गई। आप मुझसे बड़ी हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, बेटी मुझे माफ़ करना। मुझे एक ख्वाब आया था। ख्वाब में मैंने तुम्हें अपने आमने सामने देखा। तुम्हारे आंखों में ढेर आंसू थे, तुम मदद मांग रही थी। ख्वाब में मैंने देखा, अगर मैंने तुम्हारी शादी अपने बेटे के साथ कर ली तो मेरा बेटा दिमागी तौर से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है, उसको दौरे भी पड़ते हैं। मुझे माफ़ करना मेरी बेटी, एक ख्वाब के बिना पर मैंने तुम्हारे बुआ से तुम्हारा हाथ मांग लिया। मुझे पता है मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगी, एक माँ बनकर। मैंने अपनी सास को सीने से लगा लिया। मुझे भी तो अपनों की ज़रूरत थी। जब सास ने मुझसे माफ़ी मांगी तो मेरा कलेजा फट गया। जो कुछ भी कह रही थी वह सच कह रही थी। उनका बेटा दिमागी मरीज़ था और कई बीमारियों से लड़ रहा था। उसका ठीक होना तो नामुमकिन था, लेकिन मुझे उससे कोई परवाह नहीं थी। बुआ के चुंगल से मैं बच निकली थी, मेरे लिए यही काफ़ी थी। मैं रोज़ आकर यहाँ अल्लाह से रो रो कर दुआ करती थी। मेरे पति को रोज़ दौड़े पड़ते और दौड़े पड़ते ही वो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता था। एक दिन मुझे उसने बालों से पकड़कर इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई थी। क्योंकि उस दिन मेरी सास घर पर नहीं थी, वह उसकी दवा लाने गई थी और मैं अकेली उसको संभाल ना पाई और उसके दौरे पड़ने लगे और मुझे उसने धक्का मार दिया। मेरी सास मुझसे माफ़ी मांगने लगी थी, मुझे अस्पताल ले गई। 1 महीना तक उन्होंने मेरी खूब सेवा की और अपने बेटे उस्मान को भी मुझसे दूर रखा। उसको बीवी का कुछ अता पता नहीं था। वह तो कभी बच्चों जैसी हरकतें करता था, कभी अजीब बातें करता, कभी घर के सारे सामान तोड़ देता और कभी बाहर भाग जाता, जख्मी होकर आता, फिर उसको ढूंढ कर घर में लाया जाता। मैं उसे देखकर बहुत तड़पती। आखिर अल्लाह मेरी सास को कौन से गुनाह की सज़ा दे रहा था। वह रोज़ मुझसे माफ़ी मांगती। मैं उनको दिलासे देती, अल्लाह पर भरोसा करो, जो करता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन अचानक उस्मान मेरे हाथों से छूटकर बाहर चला गया और सामने से आती हुई गाड़ी ने उसको पूरी तरह से कुचल डाला था। मौके पर ही हम उसे अस्पताल लेकर भागे। वह तो रास्ते में ही दम तोड़ गया था। मैं और मेरी सास का तो रो रो कर बुरा हाल था, एक दूसरे को संभाल रहे थे। उसके बॉडी को घर लाया गया, सभी रिश्तेदार को खबर दी गई। मेरी बुआ और फूफा और दादी भी मेरे घर आए थे। उन्होंने आते ही कहा, देखा ना, ये लड़की मनहूस है। मैंने तो पहले ही सलाह दी थी कि तुम्हारा पागल बेटा जरूर है, लेकिन इसके कदम तुम्हारे घर पर पड़ते ही ये तुम्हारे पागल बेटे को भी खा जाएगी। मेरी सास तो पहले ही अपने बेटे के गम में निहाल थी। उन्हें किसी के बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इतने बेहाल होने के बाद भी उन्होंने मेरा ख्याल रखा। सारे मेहमान अपने अपने घर को चले गए। हम दोनों सास बहू एक दूसरे के आंसू पोंछते, रोज रोते, एक दूसरे को चुप करवाते। इसी तरह 2 साल बीत गया। मेरी इद्दत पूरी होते ही मेरी सास ने मुझसे एक राय ली। उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम अपने बुआ या दादी के घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अगर दूसरी शादी करना चाहती हो तो मैं भी करा सकती हूँ। मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा, माँ, मुझे बरसों के बाद तुम मिली हो, मुझे तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाना।
हाँ, इतना कर सकती हो कि मुझे तुम पढ़ा सकती हो, ताकि आगे मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और किसी की मोहताज ना बनूं। मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती जहाँ से मैं आप तक पहुँची हूँ, और शायद अल्लाह ने ही मुझे आपसे मिलवाया है। आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। इतना रहम कीजिए कि आप अपने पास ही मुझे रख लीजिए, मुझे कहीं नहीं भेजना। मैं अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। सास ने मेरा ओपन से फार्म भरवा दिया और मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की, और मैं दिल लगाकर पढ़ाई कर रही थी, और मैं 10वीं 12वीं सब कुछ अव्वल नंबर से पास कर रही थी। उसके बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसमें भी मैंने मन लगाकर पढ़ाई की। कॉलेज में भी मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए थे। मेरी सास मुझे देखकर फूले नहीं समा रही थी और कहती थी, रिदा, जो सपना मैंने देखा था वह सच निकला। अल्लाह ने तुमसे मुझे इसलिए मिलवाया ताकि मैं अपने बेटे को भुला सकूं। अगर आज तुम ना होती तो मैं भी अब तक मर गई होती। एक आस है तुमसे, जो मेरा बेटा नहीं कर सका वह तुम करोगी। मुझे तुम्हारे अंदर अपना बेटा दिखाई देता है। मैं भी अपने सास के गले लगकर रोने लगी। मैंने कहा, माँ, बुरा मत मानना, मुझे भी आप में मेरी माँ दिखाई देती हैं। मैंने अपनी माँ को तो नहीं देखा, लेकिन मुझे आपसे माँ जैसा ही महसूस होता है। मैंने कॉलेज करने के बाद टीचर के लिए अप्लाई किया और कई कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने 3 साल जीएनएम भी किया था। नर्स का पूरा काम जानती थी। मैंने डिस्पेंसरी में भी फार्म भरा था। नर्स के लिए मुझे 2 जगह से ज्वाइनिंग लेटर आया था, एक आंगनबाड़ी से और एक डिस्पेंसरी से। मैंने डिस्पेंसरी को ज्वाइन किया और जॉब करने लगी। अपनी सास का भी देख रेख करती थी। मैंने अपने डिस्पेंसरी के पास ही फ्लैट ले लिया था। मेरे घर से डिस्पेंसरी काफ़ी दूर थी। ये डिस्पेंसरी मेरे पापा और बुआ के घर के आसपास ही पड़ता था। एक दिन मेरी बुआ की बेटी उस डिस्पेंसरी में दवाई लेने आई थी। उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। उसने मुझे ना पहचाना, लेकिन मैंने राशिदा को अच्छे से पहचान लिया। मैंने राशिदा से बस उसकी तबीयत के बारे में पूछा था, लेकिन साथ वाले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि ये लड़की मेरे पड़ोस में ही रहती है और इसके पति ने इसे डिवोर्स दे दी है। इसके 3 बच्चे हैं और तीनों लड़की हैं। ये लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके अपना गुजारा कर रही है। रास्ता की हालत बहुत ख़राब लग रही थी। मैं घर आई, बहुत उदास थी। सास ने मेरी उदासी की वजह पूछी। मैंने कहा, आज मेरे डिस्पेंसरी में राशिदा आई थी। उसकी हालत मुझे बहुत ख़राब लग रही थी। क्या मैं अपने बुआ के घर जा सकती हूँ, ताकि बुआ के हाल चाल और रास्ता की जानकारी ले लूँ? आखिर वो क्यों इतनी परेशान हैं? बुआ राशिदा की मदद क्यों नहीं कर रही हैं? बुआ की इकलौती बेटी है। जब मैं बुआ के घर गई, वहाँ ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस से पूछा तो बताया गया कि वे तो कब का इस फ्लैट को छोड़कर जा चुके हैं। तुम्हारे फूफा के मरने के बाद उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। राशिदा की शादी तो तुम्हारे जाते अशफाक से हो गई थी। राशिदा अशफाक के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अशफाक ने दूसरी शादी कर ली थी। इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। इसी लड़ाई झगड़ा में राशिदा ने उससे तलाक ले ली थी और तीनों बेटी के साथ आकर यहीं रहती थी। लेकिन उसके पापा के मरने के बाद राशिदा के दोनों भाई ने लव मैरिज करके शादी कर ली और वे दोनों अलग हो गए। उन दोनों भाई से तो अपनी माँ का पेट नहीं पल रहा। 6 महीने एक बेटे के साथ रहती है तो 6 महीने दूसरे बेटे के साथ रहती है। बहू उनका खाना तक नहीं पूछती। मुझे बुआ के पड़ोसी का बात सुनकर बहुत दुख हुआ था। राशिदा के भाई का पता लगाकर मैं उनके पास पहुंची। बुआ मुझे देखकर बिल्कुल दंग रह गई थी, क्योंकि मैं पहले वाली रिदा नहीं थी। मैं पढ़ी लिखी नौकरी वाली लड़की थी। जब राशिदा से मिली तो राशिदा मुझे पहचान गई और शर्म से सर ऊपर नहीं उठा रही थी। उसने कहा कि हमने तुम्हें मनहूस समझा था, लेकिन तुम तो आज बिल्कुल अलग दिख रही हो, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। राशिदा ने पूछा, तुम्हारे पागल पति का क्या हुआ? वह तो मेरी शादी के 6 महीने बाद ही मरे थे, क्योंकि उनका बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी बना लिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। बुआ और राशिदा का मुंह बिल्कुल छोटा सा हो गया था। उन लोगों को इतनी शर्म आ रही थी जैसे वे चुल्लू भर पानी में डूब मरते। फिर बुआ ने बताया, तुम्हारे पापा का हाल बहुत बुरा है। तुम्हारी दादी भी 2 साल पहले मर चुकी हैं। तुम्हारे पापा के यहाँ लगातार 4 बेटियाँ हुई हैं और बुढ़ापे में भी कमा रहे हैं और उन बेटियों का पालन पोषण कर रहे हैं। तुम्हारी दूसरी माँ बहुत खर्चीली है और बहुत फैशनेबल है। वह अपने और अपनी बेटियों में मगन रहती है। तुम्हारे पापा के दूसरी शादी के बाद से ना तेरे पापा ने मुझे वहाँ बुलाया, ना वो मुझे अपने नज़रों के सामने देखना चाहती है। मैंने राशिदा के शादी में तुम्हारे पापा और मम्मी को और तुम्हारी सौतेली माँ को बुलाया था। शादी में ही उसने हंगामा खड़ा कर दिया था, क्योंकि सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया था और थोड़ा खाने और नाश्ते में लेट हो गया था। इस बात पर उसने शादी के दिन ही बहुत हंगामा खड़ा किया था। तुम्हारे पापा के साथ अपने घर चली गई थी।
मुझसे उसकी लड़ाई हो गई थी। उसके बाद से ना उसने कभी मुझे बुलाया, ना मैं उनके घर गई। लेकिन आस पड़ोस से पता चलता रहता है आजकल तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, लेकिन उनको कोई खाना तक नहीं पूछता। सब अपने दुनिया में मगन हैं। मुझे बुआ की बात सुनकर अपने पापा की याद आई, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की। सब उनके गुनाहों की सज़ा है, उन्हें मिल रही है। उन लोगों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। अल्लाह उस गुनाह का बदला तो ज़रूर लेगा ना। बुआ तो तुरंत मुझसे माफ़ी मांगने लगी और मुझे अंदर ले गई। मुझे पानी पिलाया। थोड़े ही देर में बुआ का बेटा भी आ गया। मुझे देखकर हैरान हुआ था। तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे ठाठ बाट तो अलग ही लग रहे हैं। क्या जो बाहर गाड़ी खड़ी है वह तुम्हारी है? मैंने कहा हाँ, मैंने अपने पैसों से खरीदा है। मैं नौकरी करती हूँ। उसने भी आते ही यही सवाल किया, तुम्हारे पागल पति का क्या हुआ? मैंने बताया, उनकी मृत्यु हो गई है और मेरी सास ने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं इतना कर सकती हूँ राशिदा और बुआ की देखभाल कर सकूँ। उसका सर शर्म से झुक गया। कहने लगा, बहन, मैं खुद प्राइवेट नौकरी करता हूँ और अपनी बीवी का खर्चा भी नहीं उठा पाता। मेरी बीवी खुद एक्सपोर्ट में काम करती है। बताओ मैं इन लोगों को कहाँ से देखूं? बड़े भाई के पास सरकारी नौकरी है, लेकिन उसने तो आज तक किसी को अपने दरवाजे पर आने नहीं दिया। माँ को भी बड़ी मुश्किल से 6 महीने रख पाता है। अल्लाह जो भी करता है वह इंसान के बेहतरी के लिए होता है। जैसा इंसान होता है अल्लाह उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। इन लोगों ने अपने आगे मुझे कुछ नहीं समझा था। अल्लाह ने आज वो दिन दिखाए कि अपने गुनाहों की माफ़ी अपने मुंह से मांग सके। बुआ और भाई और राशिदा सभी शर्मिंदा थे। मैंने रास्ता को आंगनबाड़ी में आया की नौकरी दिलवा दी थी। उनकी किस्मत तो मैं नहीं बदल सकती थी। जो भी किया था वह तो अब उनको काटना ही था। पापा भी मुझे मनहूस समझते रहे। बुआ भी मुझे मनहूस समझकर अत्याचार करती रही। फिर अल्लाह ने वह सब कुछ दिखा ही दिया, लेकिन मैं इन लोगों की तरह नहीं बनना चाहती। अल्लाह ने जो कुछ भी मुझे दिया था बहुत बेहतर दिया था। मेरी सास हमेशा कहती, तुम शादी कर लो, मेरी जिम्मेदारी उतर जाएगी, लेकिन मैं अपनी सास को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अगर रिश्ता आएगा तो शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरी शर्त होगी, वह आदमी मेरे साथ मेरे घर में रहेगा और मैं अपनी सास को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। उनकी देखभाल मरते दम तक करूँगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सास की तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है। उनका शुगर हाई लेवल पर रहता है। क्या ऐसे में मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं? और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपने प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।